दुनिया के चंद सेंटी मिलियनेयर्स में से पिछली बार हमने इलॉन मस्क की बात की थी और आज बात करेंगे उनकी जो दुनिया में ई कॉमर्स सर्विसेज पे राज करते हैं, जेफ बेजोस विद अ नेटवर्थ ऑफ 160 बिलियन यूएस डॉलर्स। आज दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। आज के वीडियो में हम उनकी लाइफ, उनकी ग्रोथ जर्नी, उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दैट इज एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे। तो आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये वीडियो के अंत तक आप ये ज़रूर सीखेंगे या समझेंगे, ज़िंदगी ऐसे ही आपको इतने अमीर नहीं बनाती है। उसके लिए क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहिए जिसके वजह से आदमी उन ऊंचाइयों को छू सकता है। तो शुरू करते हैं अबाउट जेफ बेजोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। जेफ बेजोस वाज बोर्न on the 12th of January 1964 in Albuquerque, न्यू मैक्सिको में। और आप एक चीज़ गौर करिए कि उनका प्राइमरी नंबर 12 दैट कम्स टू नंबर 3 और लाइफ पाथ नंबर टोटल ऑफ 12th January 1964 कम्स टू नंबर 6। मतलब इज ऑलरेडी बीन बोर्न लकी। ऊपर वाले की एक अलग ही कृपा उनके ऊपर है, तो इतने सक्सेसफुल हुए। लाइफ पाथ नंबर 6 एंड प्राइमरी नंबर 3 दोनों आपस में बहुत ही कंपैटिबल एंड बहुत ही लकी नंबर्स हैं। क्योंकि नंबर 3 हैं तो उनकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज तो बहुत हाई रहेगी। उनमें एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेगी क्योंकि वो एक नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट आदमी है। उनके जन्म के बाद ही उनके फादर और मदर का जल्दी डिवोर्स हो गया और वे अपने मदर के साथ रहे और उनकी मदर और उनके स्टेप फादर ने उनको रेज किया। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में ही मूव टू सिएटल, जो कि उनकी बर्थ प्लेस से करीबन 2500 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके उन्होंने डी.ई. शॉ को ज्वाइन किया। डी.ई. शॉ में काम करते हुए उन्हें ये समझ में आ गया कि आगे फ्यूचर डेटा सर्विसेज का है। तो 1994 में ही स्टार्टेड अमेजॉन और जुलाई 1995 में ही गॉट ऑनलाइन, लाइव आ गए एक लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से। Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. हालांकि उन्होंने अपना स्टार्ट जो है बुक स्टोर से किया, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े विजनरी आदमी थे तो उनकी सोच थी कि वो एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते थे फ्यूचर में। और बचपन से ही उनको साइंस फिक्शन का भी बहुत शौक था। तो जैसा इलॉन मस्क के केस में है, वैसे ही वो भी कहीं ना कहीं स्पेस और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी से वो बहुत ज़्यादा शुरू से अट्रैक्टेड रहे हैं। फिर 1997 में ही वेंट पब्लिक और वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करी। इन 2000 ही क्रिएटेड द अमेजॉन मार्केट प्लेस और वही साल उन्होंने ब्लू ओरिजिन, एक एरोस्पेस एंड लॉन्च सर्विसेज चालू की। फिर 2002-2003 में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया था उसको उन्होंने स्ट्रांगली फेस किया, उससे उभरे और 2004 तक वापस से एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ गए। और 2005 में ही रोल्ड आउट द अमेजॉन प्राइम सर्विसेज, दैट इज द 2-day डिलीवरी प्रोग्राम जो अमेजॉन ने ओरिजिनली स्टार्ट किया था। फिर 2007 में ही केम अप विद एन आइडिया टू गेट द बुक ऑनलाइन एंड मेक इट वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उन्होंने किंडल स्टार्ट किया जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बुक्स पढ़ने का। बिटवीन 2005 एंड 2010 उन्होंने अपने जीवन में मार्जिनल ग्रोथ देखी, लेकिन फिर 2011 से उनका ग्राफ ग्रोथ का चेंज ही हो गया, एक अलग लेवल पे चले गया। फिर आया 2013 में एक और टर्निंग पॉइंट जहां उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज की शुरुआत करी और वही साल $600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सीआई से अचीव किया। फिर वहां से उन्होंने लाइफ में अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। 2017 से 21 तक वो दुनिया के रिचेस्ट मैन रहे। अब कुछ ना कुछ टर्बुलेंट टाइम्स तो आते ही हर किसी की जिंदगी में। वैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ में 2019 में उन्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ा ड्यू टू सम कंट्रोवर्शियल रीजंस, जिनकी थोड़ी सी आगे बात करेंगे। उनकी लाइफ हिस्ट्री तो आपने देख ली जो मैंने ब्रीफ में कही। अब समझेंगे उनकी ये जर्नी के बारे में, कुंडली के माध्यम से उन्होंने कैसे हाइट्स को अचीव किया, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। मेष लगन की उनकी कुंडली है जिसका राइजिंग भरणी नक्षत्र में होता है। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं आप ये जानिए कि जब भरणी नक्षत्र का लगन होता है वैसा आदमी बहुत ही फर्म, डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड
उसके वो लगन में ये क्वालिटीज आ जाती है। और लग्नेश जो है मंगल, वो वहां से 10th हाउस में उसके उच्च के भाव में शनि के साथ बैठा है। सो देयर इज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मार्स इन द 10th हाउस। मंगल दशम भाव में रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है और शनि वहां पे शश महापुरुष योग बनाता है। मतलब ये आदमी दो पंच महापुरुष योग के साथ पैदा हुआ है, जो अपने आप में एक सक्सेस प्रॉमिस कर देती है। दोनों क्रूर ग्रह और दोनों पावरफुल प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठ के ये कंफर्म कर देती है बात कि ये लाइफ में बहुत ही प्रोफेशनल फेम को एक बहुत ही अलग लेवल पे अचीव करेंगे। दूसरा, लग्नेश मंगल भी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, विच इज अगेन अ फिक्स्ड नक्षत्र। तो ये उनका डिटर्मिनेशन लेवल्स को और कंफर्म करता है कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग विजनरी मैन और एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन रहेंगे। Okay, what is Amazon.com? What's the mission of Amazon? We want to be Earth's most customer-centric company. So we're trying to build a completely new standard, raise the bar worldwide on what it means to be focused on customers and obsessed over customers. लग्नेश उच्च का होना अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि उनकी फिजिकल हेल्थ या उनकी वाइटैलिटी, उनकी हेल्थ रोबस्ट रहेगी, और जो कि एक्चुअली में वो है। और साथ में 5th हाउस का लॉर्ड सन 9th हाउस में बैठा है, जो अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट की बात करता है। और साथ में चंद्रमा गुरु की राशि में, तो फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ उन्हें भरपूर है। उनकी इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट ही इज सुपर इंटेलिजेंट। और ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, ये उनके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। लग्नेश का उच्च का होना और 5th लॉर्ड सन वेरी वेल प्लेस्ड इन द 9th हाउस, ये कॉम्बिनेशन उनको एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फिजिकल बॉडी एंड माइंड, रोबस्ट हेल्थ उनको प्रॉमिस करते हैं। हालांकि जहाँ पे मंगल और शनि साथ में बैठ के एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग योग बनाते हैं, वहाँ पे ही दशम भाव में 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव से उनके बायोलॉजिकल फादर उनसे बहुत ही कम एज में बिछड़ जाते हैं। उनके पेरेंट्स का अर्ली एज में डिवोर्स होने की वजह से वो अपने मदर के साथ में मूव हो जाते हैं, जहाँ पे उनके स्टेप फादर उनको रेस करते हैं। 9th लॉर्ड गुरु का 12th हाउस में जाना उनके फादर को उनसे दूर कर देता है, क्योंकि लगन से 12वां भाव होने की वजह से वो अपने फादर से सेपरेट हो जाते हैं। जब 12th हाउस से गुरु 6th हाउस को देखता है, तो उनमें एक कॉम्पिटिटिवनेस और स्टेबिलिटी की भावना लेके आता है। 10th हाउस में मंगल और शनि की युति उनमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की स्किल्स देते हैं। If you look at a guy like Jeff Bezos, that guy works all day. Yeah. I mean, he's a maniac. Oh, yeah. He's acquiring all these different companies and Well, that's what fanatical Gates just about said it. Yes. too in a recent interview. They just work all the time. That's all they do. the time, Yeah. and they don't just work. They work so efficiently and so effectively, and make use of every second in ways you can't even imagine unless you're in that sort of position. आप देखेंगे उनके मेजॉरिटी प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन जो है वो 9th हाउस और 12th हाउस के बीच में है, जो उन्हें एक ग्रेट एग्जीक्यूटर बनाता है, जो उन्हें एक डूअर बनाता है। 3rd हाउस का राहु उन्हें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा बना दिया। उनका जो भाग्यश गुरु जो 12th हाउस में बैठा है, वो उन्हें उनके बर्थ प्लेस से दूर उन्हें सक्सेस देगा, इसीलिए वो अपने बर्थ प्लेस से सियाटल मूव कर लिया। 11th लॉर्ड शनि सिटिंग इन द 10th हाउस अगेन शोज कि उनकी जो अर्निंग्स रहेगी या उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो वर्ल्ड वाइड से रहेगी। मतलब उनकी कमाई दुनिया के हर तरफ से, वो जहाँ बैठे हैं उनसे दूर से आएगी उन्हें। बीइंग अ हाई रिस्क टेकर और कोई भी बिजनेस में सबसे पहले उतरने की जो उनमें क्षमता है, ये आज उन्हें टॉप 3 में लेके आई है। अब भैया जहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव्स हैं, वहाँ कुछ तो नेगेटिव्स होंगे ही होंगे कोई भी आदमी में। अब ये देखिए, शनि और मंगल ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है कि आदमी को हार्श बनाता है। तो उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनमें दिया है, लेकिन साथ में उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति काफ़ी हार्श बना देता है। सॉफ्टनेस उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और साथ में मंगल जो उनके लगन को देखता है, उन्हें एक शॉर्ट टेम्पर्ड ह्यूमन बीइंग बना देता है, जिसके वजह से कई जगह वो अपने कंट्रोल को खो देते हैं। पेशेंस लेवल उनमें थोड़ा सा लो है, इसीलिए काफ़ी एम्प्लॉयज़ उनसे मन ही मन नाराज़ रहते हैं,
काफ़ी लोगों ने अपना जॉब चेंज कर लिया, काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाल दिया अपने जॉब से। So a little while back, Amazon was criticized for having a harsh work culture, and I'm just wondering if, and you guys came out and defended yourselves and explained it. Amazon में अंडर परफॉर्मर की कोई जगह नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, और जेफ बेजोस सॉफ्ट स्किल्स में लैक करते हैं। अब जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में डिस्कस किया था एंगर इश्यूज के, जहाँ पे आप देखेंगे कि जेफ बेजोस के चार्ट में भी लग्न, सन साइन और मून साइन, ये तीनों फायर साइंस में हैं, मतलब अग्नि तत्व राशियों में हैं, तो स्वभाव से गुस्सा उनमें रहेगा ही, जो उनके बिजनेस में, ग्रोथ में या एक एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनका 7th लॉर्ड वीनस इज वेरी वेल प्लेस्ड इन द 11th हाउस, जो उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर उनके जीवन में आया है। लेकिन साथ में शनि की 10th एस्पेक्ट उनके 7th हाउस पे पड़ती है। इतने साल की अच्छी शादी के बाद फाइनली उन्हें 2019 में अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ा, और उसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो उनके एलिजेड अफेयर्स हैं। अब क्योंकि शुक्र उनका स्ट्रांग है, और नवांश में भी आप देखेंगे तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, अपनी खुद की राशि में बैठा है, तो थोड़ी रंगरलियां तो उन्हें देगा ही। दुनिया में वैसा आदमी बहुत लकी होता है जिसे इतने अच्छे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस तो मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीवन में वैसा समय उनको मिलना जो उनके लिए फेवरेबल है। तो जेफ बेजोस इज वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन जिन्हें राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, जब से उनको टाइम का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसीलिए उनकी ग्रोथ एक कंसिस्टेंट लेवल पे रही, और धीरे धीरे करते करते वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। आज वैसा टाइम फ्रेम मिलना बहुत किस्मत की बात है। चंद्रमा की महादशा से लेके अभी राहु की महादशा तक उन्होंने लाइफ में कभी पलट के नहीं देखा। 2011 में उनकी राहु की महादशा चालू हुई, वहां से उन्होंने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करी और आज टॉप 3 में कायम है। अब बात करते हैं उनके लाइफ के थ्रेट्स के बारे में, जहां पे कुछ कॉम्बिनेशंस उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। जहां पे राहु ने उन्हें इतनी हाइट्स पे पहुंचाया, राहु के बाद गुरु उन्हें कुछ झटके देंगे, क्योंकि गुरु 12th हाउस में बैठा है, तो उन्हें कुछ लॉसेस का भी ऐसा सामना करना पड़ेगा जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट रहेगा। एक कामयाब इंसान की जिंदगी से आप क्या सीखते हैं? आप ये सीखते हैं कि उस इंसान ने ये कामयाबी कैसे हासिल करी। आप उसके जीवन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, क्या आपको लगता है कि कोई और पर्सनालिटी को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, या आपको लगता है किसी और की सक्सेस स्टोरी से आप आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सक्सेस को इनवाइट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को भगवान ने यूनिक बनाया है। हर किसी के पास कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ वीकनेसेस हैं। आपका काम है आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सही समझना है। आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर आपको वर्क करना है और वही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, आपका कर्म करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। एस्ट्रोलॉजी इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जो आपके ज़िंदगी में आप क्या अचीव करोगे, आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी क्या खामियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी लाइफ में कब अपॉर्चुनिटीज आएगी और क्या थ्रेट्स हैं, ये आपकी कुंडली बखूबी बता सकती है। एक सही एडवाइस आपकी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकती है। ये वीडियो में अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप किसी और की ज़िंदगी से कुछ लाइफ लेसन्स तो ले सकते हैं, लेकिन वो लाइफ को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो लाइफ को आप जी नहीं सकते। हर किसी की ज़िंदगी में मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस रहते हैं। किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा रहता है तो किसी की लाइफ में कुछ बहुत खराब रहता है। आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है या आपकी ज़िंदगी में आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, अगर आपने वो अच्छे से समझा तो आप आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ,
मुझे बताइए कमेंट्स में कि अगला वीडियो मैं किस पर्सनालिटी पे बताऊं। यदि आपके पास कोई नाम है तो प्लीज सजेस्ट करिए, या फिर या तो कोई पॉलिटिशियन पे बनाऊं या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बनाऊं। आप मुझे एटलीस्ट इतना तो भी बताइए। धन्यवाद।